हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। वक्त है छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानने का। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के दौरे पर इस वक्त केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी। इस क्रम में सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह कांकेर पहुंचे। देवू सिंह चौहान दंतेवाड़ा के दौरे पर रहे, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। अश्विनी चौबे रायपुर पहुंच चुके हैं और वो कल कोरबा जिले के दौरे पर जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रायपुर पहुंच गए हैं और वे कल राजनांदगांव में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे। एक ही दिन में 4 केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा। ये दौरा इसलिए कि प्रदेश के 10 जिले देश के उन चिन्हांकित 117 जिलों में शामिल हैं जिन्हें कम विकसित मानते हुए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को आकांक्षी जिला घोषित करते हुए यहां विकास की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया। इन्हीं 10 आकांक्षी जिलों में इन दिनों 10 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा चल रहा है। हर दिन केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण और समीक्षा बैठक चल रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रायपुर पहुंचे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कोरबा, भानु प्रताप सिंह कांकेर और देवू सिंह चौहान दंतेवाड़ा पहुंचे। केंद्रीय मंत्रियों ने मोदी सरकार के कामकाज और योजनाओं की तारीफी करते हुए कांग्रेस और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। आकांक्षी जिलाओं के लिए एक विशेष योजना बने। जो योजनाएं एक राज्य में एक जिले में लगनी चाहिए, जो योजनाएं भारत सरकार जिले के साथ लगनी चाहिए, उन जिलाओं को विशेष महत्व देकर, विशेष योजना बनाकर, विशेष आवश्यकता होने पर फंड देकर उस जिलाओं को बाकी जिलाओं की कंपेयर में विकास की दौर में लाया जाए। जिला प्रशासन के साथ बैठेंगे और आकांक्षी जिले में देखेंगे, सारी समीक्षा करेंगे, कौन सा विभाग है जो पिछड़ रहा है और अभी तक क्या प्रगति हुई है, सारी चीज़ें उसी की समीक्षा में हम लोग आए हैं। मेरे ख्याल से 10 लगभग एक्सप्रेस डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, तो हम वहाँ आए, वहाँ सारे कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे, उसका विवेचना भी करेंगे, कहाँ कितना दूर पहुँचे हैं, क्या स्थिति है, एक एक चीज़ का मिनट टू मिनट वो सारे कार्यक्रम बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के सिलसिलेवार दौरे से सूबे की सियासत गर्म है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मोदी सरकार ने 8 सालों में बस्तर के साथ सौतेला व्यवहार किया है और विकास कार्यों को लेकर फूटी कौड़ी नहीं दे रही है। 8 साल नरेंद्र मोदी का सरकार थी, 1 रुपया नहीं दिए। नरेंद्र मोदी साहब 2 बार आया, बीजापुर और दंतेवाड़ा, फूटी कौड़ी नहीं दिए। आए तो सौगात है, पैसा दे या विकास करे। आकांक्षी जिला है। राज्य की जीएसटी क्षतिपूर्ति का 14,000 करोड़ रुपया, कोयले की रॉयल्टी के अतिरिक्त लेवी का 4140 करोड़ रुपए, सेंट्रल एक्साइज के 13,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री शहरी आवास का 1500 की 2 साल की किस्त जो लगभग 3,000 करोड़ रुपए होती है। इस प्रकार 44,121 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार को लेना है। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर होने वाले दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ले रहे हैं, लिहाजा इसे सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। और फिर अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। यही वजह है कि इन दौरों से सियासी संग्राम छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी आपको दे दें। रायपुर पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कल राजनांदगांव में समीक्षा बैठक लेंगे। आकांक्षी जिलों का दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री लगातार आ रहे हैं। 10 जिलों में 10 केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और आज 4 मंत्री आए हैं, रायपुर पहुंच चुके हैं। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और राजनांदगांव जिले की समीक्षा बैठक करेंगे। आकांक्षी जिलों के दौरे पर केंद्रीय मंत्री लगातार पहुंच रहे हैं। बार के दौरे का मकसद स्पष्ट है। जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में 112 आकांक्षाओं जिलों पर केंद्र सरकार की नीति आयोग की भी मॉनिटरिंग की जा रही है प्रगति और विकास के दृष्टिकोण से। इस अभियान में दोनों राज्य और केंद्र सरकार साथ में मिलकर लोगों का उत्थान करें, विकास करें, यही उद्देश्य है।
तो आज 4 केंद्रीय मंत्री रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने के बाद आकांक्षी जिलों के दौरे पर रवाना हुए और 2 दिन लगातार इनकी गहमा-गहमी हमने देख ली और केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला आगे जारी रहेगा। हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, आज केंद्रीय मंत्रियों के दौरे के सिलसिले में 4 और मंत्रियों के नाम जुड़े, पूरा अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पुनीत, कुल 5 मंत्री अब पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको याद होगा कि हरदीप पुरी जो है महासमिति पहुंचे हुए थे। उसके बाद 4 केंद्रीय मंत्री आज पहुंचे हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ देर पहले ही रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और राजनांदगांव के लिए रवाना हो गए। इसी तरीके से और जो 3 केंद्रीय मंत्री हैं वो कोरबा, दंतेवाड़ा और कांकेर पहुंचे हुए हैं। बाकी के जो बचे हुए 5 मंत्री हैं वो भी जो है आने वाले 3 से 4 दिनों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और फिर जो आकांक्षी जिले वहां पर पहुंचेंगे। पूरी तरीके से ये प्लानिंग है कि किस तरीके से आकांक्षी जिलों में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी जो बिंदुवार समीक्षा की जा रही है। और इससे पहले आपको मालूम होगा कि जब जैसे ही केंद्रीय मंत्रियों का दौरे शुरू होने की बात हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की भी जो है काफी बयानबाजी होने लगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए कि जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं वो केवल केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके साथ ही जो है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी चर्चा कर रहे हैं, समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत जो कामकाज हुए हैं उसका भी निरीक्षण कर रहा है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पर केंद्र सरकार जो है अपनी योजनाओं को देखना चाहती है और इसीलिए बार बार जो उनके केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, 10 केंद्रीय मंत्री 10 बार आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एंगल भी इस पर नजर आता है। और चूंकि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया 2023 में विधानसभा चुनाव होने उससे पहले हो सकता है कि जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए जो बीजेपी है वो लगातार इन क्षेत्रों का दौरा कर रही है। आप देखिए कि बस्तर के ही सभी जिले, जो 7 जिले हैं वो आकांक्षी जिलों में शामिल है। इसी तरीके से जो कुल 10 जिले हैं उसमें आपका आ गया 7 तो बस्तर के जिले आ गए। इसी तरीके से कोरबा, राजनांदगांव और महासमुंद, ये 10 जिले आकांक्षी जिले आ गए। तो कहीं ना कहीं ये फोकस है कि केंद्र की योजनाओं के साथ साथ आमजनों से भी मुलाकात की जाए, अधिकारियों से मुलाकात की जाए, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर, उनसे भी मुलाकात की जाए। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर जाएगा। और निश्चित रूप से जब से ये दौरे शुरू हुए हैं भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि सभी नेता जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता का जो रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं या जिला कार्यालय पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक उत्साह दिख रहा है। अब देखना होगा किस तरीके से कल ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव में समीक्षा लेंगे। उसी तरीके से जो अश्विनी जो चौबे हैं वो कोरबा में बैठक लेंगे। तो 2 और मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है। तो अब इन दौरों से क्या और किस तरह की रिपोर्ट निकलती है इस पर भी प्रदेश की नजर जरूर बनी रहेगी। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए सौरभ। 2018 में छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से बनी कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के बीच अक्सर प्रदेश के हकों को लेकर आमना सामना होता रहा है। 3.5 साल में ऐसे कई मौके रहे जब केंद्र वर्सेस राज्य की स्थिति बनी। इन सारे मुद्दों में केंद्र से राज्य को मिलने वाला फंड हमेशा केंद्र बिंदु पर रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। 11,000 करोड़ रुपया हमारे सीआरपीएफ यहाँ पदस्थ हैं उसके पैसा काट लिए हमारे हिस्से का। 13,000 करोड़ हमारे सेंट्रल एक्साइज का कटा है। जीएसटी अभी जून में खत्म हो जाएगा। बघेल जी फर्जी आंकड़े छत्तीसगढ़ के सामने प्रस्तुत करके लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। हम तो पूरे देश का विकास चाहते हैं। जब तक राज्य का विकास नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा। जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव जारी है। वैसे तो पिछले 3.5 साल में ऐसे कई मुद्दे रहे जब दोनों सरकारें आमने सामने रहीं, लेकिन फिलहाल लड़ाई की वजह जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि है, जो इस साल जून महीने से छत्तीसगढ़ को मिलनी बंद हो जाएगी। और इसी को अगले 10 साल तक बढ़ाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि न मिलने पर प्रदेश में सरकारी योजनाएं और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सीएम ने कहा कि जीएसटी के हजारों करोड़ रुपए लंबित हैं, मगर बीजेपी सांसद इस पर मुंह ही नहीं खोलते। छत्तीसगढ़ के हित में केंद्र सरकार के सामने उनका हक रखना, वो समझते हैं कि इससे विरोध होगा
जबकि छत्तीसगढ़ के हित में उनको बात रखनी चाहिए। जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि के बहाने मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बीजेपी सांसदों को घेरा तो बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने मोर्चा संभाला। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री पहले ये बताएं कि बीते 3.5 साल में उन्होंने कब सांसदों से बात की है। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है। ये दावा भी किया कि यूपीए सरकार से कहीं ज्यादा राशि मोदी सरकार ने प्रदेश को दी। प्रधानमंत्री आवास बनाया, जो पैसा लौटा दिया 11,000 करोड़ रुपया, उसका बनाए आवास, लोगों को सुविधाएं दे उसके अंदर में। ये मेरा आग्रह है। छत्तीसगढ़ की जनता का शोषण करना, भ्रम पैदा करना और मिथ्या आरोप लगाना, ये मुख्यमंत्री जी के स्वभाव के अंदर में आ गया, जिसको यहाँ की जनता समझ गई है। वैसे केवल जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर ही केंद्र और राज्य आमने सामने नहीं रहे, बल्कि केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की तलवारें खींची हैं। दरअसल मंत्रियों के दौरे के जरिए बीजेपी इन जिलों में केंद्रीय योजनाओं की जमीनी हालात के बहाने राज्य की कांग्रेस सरकार की घेराबंदी करना चाहती है, तो इधर राज्य की भूपेश सरकार चुनाव से पहले आकांक्षी जिलों के बहाने अपनी सियासी जमीन टटोलने का आरोप केंद्र और बीजेपी पर लगा रही है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा का क्रम शुरू किया और इसी क्रम में आज सीएम हाउस में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के साथ पर्यावरण एवं आवास विभाग की समीक्षा हुई। बैठक में कड़े तेवर दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को जेनरिक दवाएं लिखने का निर्देश दिया। चेतावनी दी, कहा कि ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घर या दुकान बनाने के लिए लेआउट पास करने का अधिकार अब निगम को होगा। इसके पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के पास ये अधिकार हुआ करता था। अब तक लीज पर दी जाने वाली नगरीय निकायों की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने का फैसला हुआ। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। साथ ही सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया। जो हमारे नगरीय निकाय में जो सीएमओस होते थे, क्योंकि उनको काम बहुत होता है और व्यवस्था भी उनको बहुत करना पड़ता है, तो उनको राजपत्रित अधिकारी घोषित करने की मांग बहुत दिनों से होती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय कर दिया है कि अब ये काम जो है लेआउट पास करने का नगरीय क्षेत्रों में अब नगर निगम को, नगर पंचायतों को सौंप दिया जाए। तो हमारे नगर निगम के भी जो भी दुकान हम आवंटित करेंगे उनको फ्री होल्ड के आधार पर आवंटित करेंगे और हम रजिस्ट्री कर देंगे सीधे। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। उन्होंने महाराष्ट्र की ऊर्जा संबंधित जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम भूपेश ने महाराष्ट्र की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गारे-पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक के क्लियरेंस के लिए यथासंभव जल्द मदद करने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र की ऊर्जा मंत्री ने बताया कि रायगढ़ जिले के गारे-पेलमा सेक्टर 2 महाराष्ट्र की विद्युत कंपनी को आवंटित हुई है। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कोल ब्लॉक से संबंध में सभी औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। पंजाब जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में अपनी संभावनाएं टटोलने आई है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में अपनी सक्रियता को दिनों दिन बढ़ा दिया है। आपका फोकस संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूत करने और जमीनी पकड़ बनाने पर है और इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक, प्रदेश चुनाव प्रभारी गोपाल राय, प्रदेश प्रभारी संजीव झा आज बिलासपुर दौरे पर रहे। यहां आप कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, रोड शो किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप उपाध्याय ने बताया कि आम आदमी पार्टी का फोकस अब छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों पर रहेगा। यहां जनता हमको बुला रही है, हम वहां पहुंच भी रहे हैं। पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल ने अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, गरीबों को सहूलियत दी, उसी तरह हमें हर राज्य को बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसे कोई बात नहीं है, अभी तो काम बहुत बाकी है। संगठन बनाना है, कैंपेन करना है, बहुत कुछ बाकी। मुख्यमंत्री के चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। छत्तीसगढ़ में इतना सारा हमारी जनता है, उसमें से कोई न कोई एक सही आदमी निकली। 90 विधानसभा में लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। जैसे दिल्ली में लड़े, जैसे पंजाब में लड़े, वैसे ही पूरी जान लगा देंगे लड़ने के लिए। आगाज़ पहले से ही शुरू हो गया है, बट निश्चित रूप से आने वाले समय में अब हमारा फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ युवक कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया कल 19 अप्रैल से शुरू हो रही है और इसके लिए सदस्यता अभियान 12 मई से 12 जून तक चलेगा, जिसमें 18 साल से 35 साल तक के युवक सदस्यता ले सकते हैं। अगस्त तक प्रदेश में पूरी बॉडी के चुनाव होने और इसमें एक सदस्य प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष के लिए वोट डाल सकते हैं। प्रदेश बॉडी में एक अध्यक्ष, 7 उपाध्यक्ष, 45 कार्यकारिणी सदस्य चुने जाएंगे। जिला और विधानसभा की बॉडी में इतने ही सदस्य होंगे। प्रदेश, जिला और विधानसभा की कार्यकारिणी में एससी के लिए 5, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 5, सामान्य के लिए 45, महिलाओं के लिए 11 पद आरक्षित हैं। सबसे अधिक वोट जिसको मिलेगा वो अध्यक्ष और उसके बाद के क्रम में अन्य पदाधिकारी नियुक्त होते जाएंगे। युवा कांग्रेस के जो चुनावी प्रक्रिया चालू हो रही है, उसमें जो यूथ है 18 से 35 साल के जो यूथ रहेंगे वो सदस्यता ग्रहण करेंगे और साथ ही साथ वो लोग नेता बनेंगे और नेता चुनेंगे। हर एक व्यक्ति जो सदस्यता ग्रहण करेंगे वो 4 वोट डालेंगे। इस प्रक्रिया पूरे ऑनलाइन सिस्टम होगा। राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत 27 अप्रैल को रायपुर आएंगे और नवा रायपुर में पिछले 106 दिन से जारी रायपुर में प्रभावित किसान संघ के आंदोलन में शामिल होंगे। मौजूदगी में नवा रायपुर में प्रभावित किसान एक रैली निकालने वाले हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। नवा रायपुर प्रभावित किसान संघ के सचिव कामता प्रसाद रात्रे ने बताया, करीब 1 दर्जन मांग को लेकर किसान पिछले कई सालों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी जायज मांगों को लेकर कतई गंभीर नहीं दिखती। सरकार चेत नहीं लेते और उल्टा भ्रम फैलाते। इनकर 8 मांग में से 6 मांग पूरा कर चुके हैं और मैं कई ठो सर तलाते हैं और वो 12वीं बैठक के निर्णय 5 ठो है और 1 ठो आधा अधूरा करे है और 13 गांव में प्रतिबंध हटाए है, 14 गांव में आज भी जारी है। बीजापुर के एरामंगी से गिरफ्तार 9 लोगों का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। विरोध में सैकड़ों महिलाएं बीजापुर कोतवाली पहुंची और गिरफ्तार ग्रामीणों को निर्दोष बताया। सैकड़ों महिलाओं ने कोतवाली पहुंचने से माहौल पूरा तनावपूर्ण बन गया। सूचना पर पुलिस के बड़े अफसर पहुंचे। इधर दंतेवाड़ा में सड़क निर्माण में लगे वाहनों में नक्सलियों ने आग लगा दी। बारसूर थाना इलाके में 4 गाड़ियों में आग लगाई है। इधर सुकमा में कुलाईगुड़ा इलाके में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। देर रात नक्सलियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। दुधी गंगा इस गांव के कई वर्षों से तेलंगाना में ये व्यक्ति रह रहा था और कुलाईगुड़ा अपने रिश्तेदार के घर आया था। बीजापुर में नक्सली घटना में 2 गंभीर घायलों को रायपुर भी लाया गया। बीजापुर के कुटरू इलाके में कैंप में फायरिंग हुई थी। कैंप के ऊपर नक्सलियों की तरफ से BLG तक दागे गए थे। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं नक्सलियों की करतूत से जुड़ी हुई। रायपुर पुलिस ने महिला डॉक्टर के साथ लाखों की ठगी करने वाले 2 शातिर ठगों को दिल्ली से पकड़ा है। पुलिस ने पहली बार फर्जी कॉल सेंटर संचालित करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर रायपुर लाए। पुलिस ने बताया कि पिछले दिनों एक निजी अस्पताल संचालिका महिला डॉक्टर को ऑनलाइन लोन देने के नाम पर तकरीबन 4 लाख रुपए की ठगी की गई। इसकी रिपोर्ट टिकरापारा थाने में दर्ज हुई थी। पुलिस ने बताया उत्तराखंड निवासी कुंदन सिंह और राहुल बड़वाल दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 स्थित एक कॉम्प्लेक्स में फ्लैट किराए पर लेकर फर्जी ऑनलाइन कॉल सेंटर संचालित कर भोले भाले लोगों को लोन की रकम वसूलने के बाद भी ब्लैकमेल करके डबल पैसे वसूल रहा था। पुलिस ने इनके ठिकाने पर दबिश दी तो देश के अलग अलग राज्यों के बच्चों को ये ऑनलाइन ठगी की ट्रेनिंग देते पाए गए। पुलिस ने दोनों के पास से 2 नग सिम बॉक्स, पॉट में 8 सिम लगाकर कॉल करने वाला एक स्पेशल गैजेट और ऐसा ही सामान बरामद किया। दोनों मास्टरमाइंड से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम दिल्ली के लिए रवाना की गई थी और वहाँ पे हमारी टीम ने लगभग 4-5 दिन तक रेकी करने के बाद में एक जो संदिग्ध कॉल सेंटर था वहाँ पे दबिश दिया। तो इसमें इनको दोनों को यहाँ अभिरक्षा में लेकर के लाया गया है और टिकरापारा थाना के मामले में इनको गिरफ्तार करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में खुलेआम गैंगवॉर की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि एक वीडियो रक्सैल गैंग और मोदापारा की रहने वाली निगरानी बदमाश महिला के बीच का बताया गया है। इलाके में वर्चस्व को लेकर रक्सैल गैंग द्वारा इस तरह का वीडियो बनाकर वायरल करने से इलाके में दहशत है। निगरानी महिला बदमाश अपने नाबालिग भाई को बचाने के लिए रजबंदा मैदान गई। तभी रक्सैल गैंग के भरत रक्सैल, मोहन, लोकेश, रवि, शोभा समेत अमन खान और हर्ष कोसले ने बैट रॉड और तलवारों से अटैक कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर रक्सैल गैंग के सभी बदमाशों पर बलवा और मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। अब तक गिरफ्तारी नहीं की, जिस पर प्रश्न है। गैंगवार की घटना फिर घट सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की तमाम खबरें। बोल रहा है मध्य प्रदेश में मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ। नमस्कार।